हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम ऊंचाई एवं दूरी यानी कि हाइट एवं डिस्टेंस से रिलेटिव जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस सभी को बताएंगे और इस क्वेश्चन सीधा सीधा आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत कीजिए। तो चलिए हम सीधा प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि एक पेड़ था जो कहीं एक भाग से आंधी आने से टूट गया। टूटने के बाद जो ऊपरी सिरा यानी शिखर था वो जमीन के छूते हुए इस प्रकार छुआ कि उसके बीच का थीटा कोण 30 डिग्री बनाया है। तो देखिए हम माना कि ए बी एक पेड़ है जो सी भाग से टूटकर भूमि के डी बिंदु पर थीटा कोण 30 डिग्री के साथ स्पर्श करती है। तो मान लिया कि आपको लिखना है तो इसे लिख लीजिएगा। क्या लिखना है जैसे देख लीजिए पहले। माना कि ये भी एक पेड़ है, माना कि ये भी एक पेड़ है जो सी भाग से टूटकर भूमि के डी बिंदु पर थीटा कोण 30 डिग्री के साथ स्पर्श करती है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई। तो आप मान वाला लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। तो देखिए पेड़ की ऊंचाई क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? ए बी है। अब देखिए जो पेड़ की ऊंचाई ए बी है दो भाग से बना, एक बी सी और एक ए सी। तो हम कह सकते हैं बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ ध्यान से एक समझने वाला बात है कि ए सी है जो सी डी के बराबर होगा। बोले कैसे? क्योंकि जो भाग ऊपर से टूटा था वही भाग है जो नीचे स्पर्श किया है। तो यानी कि जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेड़ का टूटा भाग से। चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए जब भी कोई सीधा पेड़ होगा तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। अब उसने एक 8 मीटर दिया। 8 मीटर क्या दिया? पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पेड़ के पाद बिंदु यानी पैर जहां पे खड़ा है इसकी दूरी कहां से बोला है? जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो कहां छू रहा था? डी बिंदु से। यानी यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर। और देखिए अब इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया। तो हम चलते हैं त्रिभुज डी सी बी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। अब देखिए इसके साथ इसमें थीटा कोण कितना डिग्री बनाया था? 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। बी डी कितना दिले है? बी डी दिले है 8 मीटर। अब देखिए हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ में हमको बीसी का जरूरत है और एसी का। तो देखिए इसमें एक भुजा है ना बीसी, तो हम ले लेंगे क्या? बीसी। तो बीसी बराबर भाट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा थीटा इसको माना तो सामने वाला जो भुजा बीसी लिया है, बीसी वो किसका काम कर रहा है? पी का। और एक दिया हुआ है जो आधार बी है। अब पी और बी किस में रिलेशन में आता है? तो tan थीटा में। तो अब हम यहां से चलेंगे क्या? tan थीटा। तो tan थीटा, लेकिन थीटा का मतलब होता है जिस एंगल से आप ले रहे हैं। तो हम एंगल के रूप में क्या लिए हैं? डी। तो हम लिखेंगे tan डी बराबर tan थीटा और सूत्र था पी बटा बी। तो देखिए जब थीटा डी लिए तो सामने पी, या पी का काम कौन कर रहा है? बी सी। तो हम लिखेंगे बी सी और बी का काम कर रहा है बी डी। तो लिख देंगे हम बी डी। चलिए tan डी का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख देंगे। बी सी हमको निकालना है तो बी सी लिखेंगे। अब देखिए बी डी कितना दिले? 8 मीटर।
तो हम कितना लिख देंगे नीचे 8। चलिए अब इधर आते हैं, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर BC लिख देंगे अब बट्टा 8। अब तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो 8 में 1 तो 8 और BC में √3 से था √3 BC, यानी कि √3 BC बराबर कितना आ गया 8। तो BC बराबर कितना आ गया 8/√3। अब देखिए हमको एक भुजा और ज्ञात करना है, कौन AC। तो हम AC ध्यान से देखें तो कोई त्रिभुज का भाग नहीं है, लेकिन AC है जो किसके बराबर है CD का, यानी आपको CD ज्ञात करना है। और CD है जिस त्रिभुज में किसका काम कर रहा है कर्ण का। तो कर्ण बराबर सूत्र को जो होता है √लंब²। तो लंब का काम कौन कर रहा है BC, यानी BC के स्क्वायर प्लस आधार का काम कौन कर रहा है BD। तो कह सकते हैं BD² हो जाएगा। चलिए रूट में BC कितना निकला है 8/√3। तो कह सकते हैं कि 8/√3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस BD कितना निकला है 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 8 का स्क्वायर इधर भी कितना हो जाएगा 64 और बटा में 1। अब देखिए 3 और 1 कैल्शियम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 64, अब प्लस इधर 3 बार में 4 12 के 2 हाथ में 1 और 6 18 1 19। अब इसको आ जाइए आगे, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 256/3। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता इसलिए कहा जाएगा रूट में रह जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे पहला आवश्यकता था BC का, तो BC भी निकल गया। दूसरा आवश्यकता था AC का, तो AC ना निकल के CD निकला, और CD आ जाए किसके बराबर था AC के। तो हम आ जाएंगे अब ऊपर, क्योंकि AC बराबर क्या है CD, और CD का मान कितना यहाँ निकल गया CD का मान निकला है कितना 16/√3। तो लिख देंगे 16/√3। अब हमको निकालना है कुछ पेड़ की ऊंचाई, यानी कि AB निकालना है। तो हम लिखेंगे ऊंचाई यानी कि AB बराबर क्या है BC प्लस AC। तो यहाँ पे लिख देंगे BC प्लस AC। अब देखिए BC का मान कितना निकला है 8/√3। तो लिख देंगे 8/√3 प्लस AC, और AC के मान कितना निकला है 16/√3। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा 24/√3। अब इसको हर पर में करण कर दीजिएगा तो 24/√3 है, तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना। तो ऊपर गुना करेंगे तो 24√3 हो जाएगा, नीचे √3 में √3 से तो कितना हो जाएगा 3, काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा 8 बार में, यानी आपका आंसर कितना हो गया 8√3। पेड़ की ऊंचाई कितना निकल गया 8√3। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात। सबसे पहले क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, इसने बोला सबसे पहला भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगा एक संचार मीनार। भवन के शिखर पर क्या लग गया है, ये संचार मीनार है, जिसके तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए तल के साथ जो कोना बना रहा है कितना डिग्री का है 45 डिग्री, और शिखर के साथ जो कोना बना रहा है कितना डिग्री का है 60 डिग्री। तो कहता है संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है CD। तो अब सबसे पहले क्या लिखा कि माना कि 20 मीटर ऊंचा BC एक भवन है जिस पर लगा संचार मीनार CD के तल C एवं शिखर D के एक बिंदु A के साथ उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर से बोलते हैं हम। माना कि
20 मीटर ऊंचा बीसी एक भवन है जिसके शिखर पर सीढ़ी एक संचार मीनार लगी हुई है जिसके तल सी और शिखर डी से भूमि के एक बिंदु ए का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो चलिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है? संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो संचार मीनार की ऊंचाई, जिसको क्या माने है? CD। आपको CD बराबर भाट कर देना। तो सबसे पहले हम चलेंगे छोटा त्रिभुज जिसका नाम क्या है? त्रिभुज ABC में ABC में कोण A कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और कोण B क्या है? समकोण है। तो लिखेंगे पहले ABC में कोण B समकोण है। अब यहाँ पे देखिए कोण A कितना डिग्री दिया था? 45 डिग्री। इसी के साथ आपको BC कितना दिया है? 20 मीटर। आपको ज्ञात करना है क्या? AB। अब बोलिएगा AB क्यों? AB इसलिए ज्ञात कर रहे हैं ताकि हमको ऊपर का भुजा फिर हम चले बड़का में ADB में, तो एक भुजा हमको AB ज्ञात रहे और फिर इसी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? CD। तो हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे? पहले AB। तो अब देखिए देल है BC, जो P का काम करना है, जो ज्ञात करना हम चाहते हैं वो B का काम कर रहा है। तो P और B किस में? tan थीटा। लेकिन थीटा का एंगल कौन है? A। P का काम कौन कर रहा है? BC। B का काम कर रहा है कौन? AB। क्योंकि tan थीटा का सूत्र होता है P बटा B। P का काम कर रहा था BC लिख दिए, B का काम कर रहा था AB लिख दिए। अब देखिए tan एंगल के रूप में कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री लिख देंगे। BC कितना दे लिया है? 20 मीटर। BC 20 मीटर। AB हमको ज्ञात करना है। चलिए अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 20 बट्टा AB, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो AB बराबर 20 हो जाएगा। अब ध्यान से, हमको ये तो ज्ञात हो गया AB। तो अब चलेंगे बड़का में। तो बड़का का नाम क्या है? त्रिभुज ABD में कोण B क्या है? समकोण है। कोण B समकोण है। अब देखिए बड़का के लिए जब हम चलेंगे तो एंगल A का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इसके लिए बोल सकते हैं कि कोण A का मान कितना है? 60 है। क्योंकि यहाँ पर भी जो कोना बनेगा उसका नाम भी A है और यहाँ से भी बनेगा उसका नाम भी A है। तो जब हम बड़का के लिए चलेंगे तो बड़का के लिए लेंगे और बड़का का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखिए आपको AB कितना दिया हुआ है? AB आपको कितना मिला? 20। तो AB 20 लिख दीजिएगा। ज्ञात करना है कुछ आपको BD। अब BD को हम लिख सकते हैं BC जोड़ CD। अब BC का मान कितना है? 20 प्लस CD। चलिए देखिए अब हमको AB और BD, AB जो कि आधार है, BD जो कि लंब है। तो लंब आधार को कौन बताता है? tan। तो चलेंगे tan, लेकिन थीटा के रूप में कौन है? A। तब थीटा A लिए तो P का काम कौन कर रहा था? BD। आधार B का काम कौन कर रहा है? AB। चलिए tan एक एंगल के रूप में कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख देंगे। BD बराबर क्या निकला? 20 प्लस CD बटा AB का मान कितना निकला है? 20। tan 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 20 प्लस CD बटा 20। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। 20√3 बराबर 20 प्लस CD। प्लस में है ये पट जाएगा माइनस में, बराबर में CD। चलिए अब हम सीधा अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है। देखिए पहले एक लड़का है जिसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचा भवन से कुछ दूरी पर क्या है? खड़ा। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण
30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। यानी देखिए यह लड़का है जो यहाँ खड़ा है और इसकी हाइट कितना है 1.5 मीटर, और यह 30 मीटर ऊंचे भवन की शिखर की ओर देख रहा है। यह लड़का यहाँ से पहले यहाँ चल के आया, तो इसके बाद देखिए जब यहाँ था तो यहाँ पे ठिट्टा कोण बना रहा था कितना 30 डिग्री। जब आगे हुआ तो इसका कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब कैसे देखिए ठिट्टा में अगर दिक्कत हो तो सिंपल समझिएगा, जो रेखा ज्यादा खड़ा हो उसका एंगल ज्यादा होता है, कम खड़ा हो तो एंगल कम होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो कहता है कि लड़का कितना दूर चला, तो हम मान लेते हैं कि ये भी एक लड़का था जो बी बिंदु पर खड़ा था और वह दूरी कहाँ तक तय किया सी तक गया, तो डी ई एफ जी। अब देखिए इसको माना मानी कैसे करना है जो भी आप देख लीजिए कैसे लिखे ना। तो माना कि 1.5 मीटर लंबा ए बी एक लड़का है जो जी 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर की ओर देखता है। जब वो लड़का ए से सी दूरी तय करता है तो उसका ठिट्टा कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना था, तय किया गया दूरी। तो हमको तय किया गया दूरी क्या है, एसी है। तय की गई दूरी, तय की दूरी क्या है एसी। अब देखिए एसी है तो एसी हमको ज्ञात करना है, तो एसी ए एक त्रिभुज का भाग है ए ई सी, लेकिन ए ई सी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। ऊंचाई एवं दूरी में कोई भी भुजा आपको ज्ञात करना हो तो वो समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आना चाहिए। तो अब इसको हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एसी था तो हम इसको लिख सकते हैं ए एफ घटाओ यानी पूरा बड़ा घटाओ सी एफ। ध्यान समझिए पूरा का नाम कौन चाहिए ए एफ, और घटा दें क्या हम सी एफ, यानी ए एफ में से घटा दिया सी एफ तो क्या बच गया हमको ए सी। तो हम वही लिखे ए एफ घटाओ सी एफ। चलिए तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे किसको, सी एफ भुजा को, इसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे एफ भुजा को, तो हमको तय की गई दूरी ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए ये 30 मीटर तो कुल ऊंचाई है, इसमें से 1.5 मीटर क्योंकि कोण जो बन रहा है आंख पे बन रहा है यानी ऊपरी भाग पर बन रहा है, तो 1.5 मीटर तो घट जाएगा, तो ऊपर शेष भाग कितना आ जाएगा, ईएफ कितना आ जाएगा आपका 30 घटाओ 1.5 तो आ जाएगा घटा के 28.5। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 28.5 मीटर। चलिए तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज ई एफ सी में। त्रिभुज ई एफ सी में कोण एफ क्या है, समकोण है, कोण एफ समकोण है। अब देखिए इसके साथ इसमें कोण सी दिया है, कोण सी कितना डिग्री देना है 60 डिग्री। ईएफ के मान कितना है 28.5 मीटर। अच्छा हमको निकालना कौन चाहिए सी एफ, तो सी एफ बराबर भाग। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे तो सामने वाला वो जो पी हो जाएगा क्योंकि हमको दिल क्या ई एफ, और ए है जो आधार हो जाएगा सी एफ। तो पी और बी का रिलेशन कौन बताता है tan थीटा, तो हम चलेंगे tan थीटा, लेकिन थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल के काम कौन कर रहा है सी, तो सी लिखेंगे तो P tan थीटा का सूत्र होता है ना P बटा V, तो P का काम कर रहा है EF तो लिख देंगे हम EF, और B या B का काम कर रहा है CF तो लिख देंगे हम CF। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए C का मान कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर EF कितना है 28.5 तो लिख देंगे 28.5 बटा CF, और CF तो हमको ज्ञात करना है। tan 60 के मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा CF।
अब इसको चेंज कर देते हैं तो सी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बट्टा रूट 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है ए एफ। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि एक है जो कितना दूरी पर है 4 मीटर और एक है जो 9 मीटर की दूरी पर है। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है 6 मीटर है। अब देखिए इसने बोला है एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब होता है दो गो का योग कितना 90। तो अगर हम एक के मान लिए थीटा तो दूसरा क्या मानेंगे 90 माइनस थीटा, ताकि जब हम दोनों का योग करें तो इसे ही कट जाए कितना आ जाए 90। पूरक का मतलब होता है दो कोना का योग कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हमने इसको क्या मान लिया थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं मानामानी कर लेते हैं। माना कि 6 मीटर ऊंचा ए भी एक मीनार है जिससे 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं सी और डी का उन्नयन कोण क्रमशः 90 माइनस थीटा और थीटा है। तो सिद्ध करना है कि तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी बराबर 6 मीटर। अब देखिए हम चलेंगे सबसे पहले ए त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज में। तो आ जाइए त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है समकोण है। तो कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है समकोण है। अब देखिए ए बी सी में चलेंगे तो कोण सी कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको ए बी तो सिद्ध करना है 6 मीटर। तो ए बी बराबर भाट लिखेंगे क्योंकि हम तो सिद्ध करना है तो हम ए बी को मान 6 लेंगे नहीं। और बी सी कितना दे है 4 मीटर। देखिए ए बी जो लंब के काम कर रहा है बी सी आधार का। लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन बनाता है tan। लेकिन थीटा के रूप में कौन रहेगा सी। लंब के काम कौन कर रहा है तो ए बी। आधार के काम कौन कर रहा है बी सी। चलिए tan सी कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी। और बी सी कितना है 4। tan इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा बराबर ए बी बटा 4। अब देखिए हम इसको पलट देंगे क्योंकि tan के उल्टा क्या होता है cot और cot के उल्टा क्या होता है tan। तो cot के उल्टा कर देंगे हम, यानी कि पलटने पर ये हो जाएगा क्या 1 बटा cot थीटा क्योंकि नीचे कुछ नहीं देख रहेगा। आ जाएगा 4 बटा ए बी। अब देखिए 1 बटा cot थीटा किसके बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 4 बटा ए बी। समीकरण फर्स्ट इसको रखिए। अब देखिए हम चलते हैं बड़का त्रिभुज। तो बड़का त्रिभुज का नाम क्या है ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है। अब देखिए कोण डी बराबर क्या दिया हुआ है थीटा। अब देखिए बीडी का लंबाई कितना है 9 मीटर। बीडी बराबर कितना हो जाएगा 9 मीटर। अब देखिए
हमको ए बी, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ए बी, तो लेना पड़ेगा ए बी। आई बी बराबर क्या, भाट। चलिए ए बी है जो पी के काम करेगा और बी डी है जो बी का। अब पी और बी का रिलेशन कौन बनाता है, टैन थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन लेना है, डी। तो टैन डी बराबर पी, पी का काम करेगा ए बी और बी का काम करेगा बी डी। चलिए टैन डी, डी का मान कितना है, थीटा है, तो थीटा रख देंगे। ए बी सिद्ध करना है बी डी, बी डी का मान कितना है 9, तो 9 रख लेंगे समीकरण। अब देखिए यहाँ पे टैन थीटा का मान कितना निकला, 4/a, तो हम टैन थीटा वहां पे लिख देंगे 4/ab और ए बी बटा 9, और यहाँ पे दिखा देंगे समीकरण 1 से। टैन थीटा के मान 4/ab रखे, वो कहां से रखे, तो समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में टैन थीटा का मान कितना है, 4/ab। अब देखिए तीसरा तीर से गुना कर लेंगे, तो ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और 9 में 4 से तो 36, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, रूट, और 36 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 6। आइए आपको क्या करना था, सी। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 8.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी देखिए एक लड़की थी, जब वह गुब्बारा को शुरू में देखी थी तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद गुब्बारा उड़कर कहाँ चली गया, इस स्थान पर आ गया, तब इसका उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। माना कि 1.2 मीटर लंबी एफ एक लड़की सी एफ एक लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती हुई गुब्बारे को देखती है तब उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है। कुछ समय बाद जब गुब्बारा BC दूरी तय करता है तब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको क्या कहता है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना तय किया गया है, BC, तो लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय दूरी क्या है, BC, और BC बराबर भाट। चलिए अब ध्यान से देखिए गया तो BC ये है, यानी हमको BC ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम चलेंगे छोटा त्रिभुज ABC में, इसकी सहायता से ज्ञात कर लेंगे AB, और फिर चलेंगे हम बड़ा त्रिभुज में, तो इसकी सहायता से हम AC ज्ञात कर लेंगे, और AC में से हम क्या घटा देंगे, AB, तो हमको ज्ञात हो जाएगा BC। और नहीं तो हम जब AC को लिखेंगे तो इसको लिख देंगे AB प्लस BC, और यहाँ पे AB का मान पुट कर देंगे तो ज्ञात क्या हो जाएगा, BC। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज
बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे देखिए कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कोण बी समकोण है, इसके लिए एंगल ए कितना ले लिया? 60 डिग्री। तो बोलेंगे कोण ए बराबर 60 डिग्री, क्योंकि देखिए ए बी सी में चल रहे हैं तो इसका कोण यही ना, ए सी रेखा और ए बी रेखा को स्पर्श करने वाला कोना ए है और ये कितना है? 60 डिग्री है। चलिए इसके बाद हमको ज्ञात करना है क्या? बी सी, और बी सी है जो किसके बराबर होगा? सी के, क्या है कि दोनों का हाइट क्या है? सेम है। और सी कैसे निकलेगा? देखिए पूरा की ऊंचाई कौन सी है? एच ई कितना? 88.2। इसमें से घटा देंगे सी एच, और सी एच कितना? 1.2। तो घटाएंगे तो 2 से 2 0 हो जाएगा, और 8 में से गया 7, और कितना बचेगा? इतना 8, जो कि त्यों, यानी कि 87.0। कहने का मतलब क्या आ गया? 87 मीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 60। अब देखिए हमको ज्ञात करना है ए बी, अब पता चल गया है बी सी। ए है जो पी के काम कर रहा है, ए है जो बी का काम कर रहा है। पी या बी किस में? tan थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन है? ए। तो पी का काम कौन किया था? बी सी, और आधार का काम क्या था? ए बी। चलिए tan ए का मान 60 डिग्री है, बी सी कितना निकला? 87 मीटर, और ए बी ज्ञात करना है। tan 60 के मान कितना होता है? √3 बराबर 87 बटा ए बी। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो √3, ए बी बराबर 87। तो ए बी बराबर क्या आ गया? 87 बटा √3। चलिए अब हम चलेंगे बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में सी कोण क्या है? समकोण है, समकोण है। चलिए अब देखिए ए ई सी में चले तो इसके लिए कोण ए यहां पे बनेगा, और कोण ए कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो हम बोलेंगे कोण ए बराबर 30 डिग्री। इसकी एक भुजा हमको क्या है? एसी है, और एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। अब देखिए इसका एक भुजा सी, और सी हमको कितना निकला था? बी सी बराबर सी था, और सी का मान कितना निकला? 87 मीटर। तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 87 मीटर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, एसी आधार के काम कर रहा है, सीई लंब के काम कर रहा है। तो लंब और आधार के रिलेशन बनाता है कौन? tan थीटा या cot थीटा। तो हम चलेंगे tan थीटा में। चलिए tan थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन लेंगे? ए। तो पी का काम कौन कर रहा है? इसी बटा बी, और बी का काम कौन कर रहा है? ए सी। tan ए, इसके लिए ए का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसी कहिए चाहे सी ए कहिए, कितना निकला? 87 बटा ए सी। और ए सी को देखिए हम लिख सकते हैं क्या? ए सी और क्या? ए बी प्लस बी सी। यहाँ लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर 87 बटा ए बी। ए बी का मान कितना निकला? 87 बटा √3 प्लस में बी सी। अब देखिए तिरछा तिरछा हम कर देंगे गुना, तो यहां से जब गुना करेगा तो ये हो जाएगा 87 बटा √3 प्लस बी सी बराबर, इसमें इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 87√3। हमको निकालना है बी सी, तो सबके भेज देंगे उस तरफ। 87√3 या माइनस क्या हो जाएगा? 87 बटा √3। अब यहाँ देखिए क्या बन जाएगा? भीम के घटाओ, तो बी सी बराबर 1 और √3 का गुना कर देंगे नीचे नीचे, तो √3 आ जाएगा।
तिरछा तिरछी गुना करिए, √3 में √3 से क्या हो जाएगा 3, और 87 में 3 से गुना कीजिए। 7 की एक हाथ में 2 और 24 से 2 26, कितना आ जाएगा 261, घटाओ 87, 11 में 7 गया 4, ये बच्चा 5, 15 में से 8 गया कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 174 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 174, या कितना हो जाएगा 174 √3/3, ये काटेंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, यानी कितना आ गया 58√3, ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसे एक जहाज कहाँ है, यहाँ है, मान लीजिए कि क्या है, जहाज है, और एक जहाज यहाँ पे है। अब मान लीजिए कि क्या है, जहाज है, तो यहाँ से जब लाइट हाउस से यहाँ एक जहाज एक दूसरे जहाज क्या है, पीछे, जब यहाँ से दिखता है तो उसके साथ अवनमन कोण कितना डिग्री बनाता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तब देखिए इसका एकांतर कौन हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, ई रेखा का एकांतर ई 30 डिग्री हो जाएगा। और देखिए ई रेखा का एकांतर ई हो जाएगा, तो ये पूरा कितना है 45 डिग्री, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऐसे भी कंफ्यूजन नहीं होना, जो रेखा ज्यादा सीधा खड़ा होता है वो ज्यादा एंगल होता है। याद है कि इसमें झुकाव है तो कम है, इसमें झुकाव कम है इसलिए बड़ा है, कम झुकाव तो अधिक कोण, अधिक झुकाव तो कम कोण होता है। चलिए आप देखिए, आपको कहता है कि इसके बीच की दूरी, यानी एक जहाज यहाँ और एक जहाज यहाँ, यानी बीच की दूरी का नाम क्या है, CD। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि C और D 2 जहाज है, 2 जहाज है, एवं लाइट हाउस AB के शिखर A से जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, जहाजों के बीच की दूरी, तो वो क्या है CD। तो यहाँ पे लिखेंगे जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी क्या है, CD है। एक बात बताइए, CD, तो CD है जो एक त्रिभुज ADC के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन ADC एक समकोण त्रिभुज नहीं है, तो नहीं है तो हम CD को ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन हम CD को ऐसे लिख सकते हैं BD, पूरा का नाम क्या है BD, और यहां तक का नाम क्या है BC। तो BD घटाओ BC, क्योंकि पूरा है BD घटा दिए BC, तो बच गया CD। तो हम लिख दें क्या, BD घटाओ BC, यानी आपको BD और BC ज्ञात करना है। BD जो कि बड़ा त्रिभुज का भुजा है ABD का, और BC जो कि ACB का भुजा है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, छोटा भुजा में, क्योंकि दोनों के लिए सेम एक भुजा है। AB बड़का त्रिभुज का भी एक भुजा है जो कि ज्ञात है, और AB छोटका त्रिभुज का भी एक भुजा है जो ज्ञात है, और दोनों के लेके कोण भी ज्ञात है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम
छोटका त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी क्या बन रहा है? समकोण है, तो कोण बी समकोण है। अब इसी के साथ देखिएगा कोण सी कितना डिग्री है? 45 डिग्री। आपको एक पता है ए बी, और ए बी कितना है? 75। आपको जरूरत किसका है? बीसी का, तो बीसी बराबर भाट। अब देखिए ए बी और बी सी, पी ए बी है जो लंब को काम करेगा, बीसी है जो आधार का। लंब और आधार कहिएगा कौन में है? तो tan थीटा। लेकिन थीटा देखेंगे नहीं, थीटा के रूप में कौन है? सी है। तो पी यानी पी का काम कौन कर रहा है? ए बी। अब बी यानी आधार के काम कौन कर रहा है? बी सी। चलिए अब देखिए tan सी, तो सी एंगल के रूप में कितना है? 45 डिग्री बराबर ए बी। अब ध्यान से देखिएगा ए बी का मान कितना है? 75। और बी सी निकालना है। tan 45 के मान एक होता है 75 बटा BC। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, BC बराबर कितना आ जाएगा? 75। यानी कि BC का मान आपको कितना निकल गया? 75। चलिए अब इसके बाद आते हैं इधर। अब हमको आवश्यकता है BD का, तो BD है जो त्रिभुज बड़का का भुजा है ABD का। तो अब चलेंगे त्रिभुज ABD में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। इसी के साथ देखिएगा कोण D कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और इसका एक भुजा है AB, AB कितना है? 75 मीटर। अब हमको ज्ञात करना क्या है? BD। तो BD ज्ञात कर लेंगे, तो BD बराबर क्या कह देंगे? भाट। चलिए तो ये देखिए AB, एक भुजा AB है, दूसरा है BD। एक है जो लंब के काम कर रहा है, एक आधार के काम कर रहा है। तो लंब और आधार किस में आता है? तो tan में। तो tan थीटा, थीटा के रूप में D लेंगे। तो P का काम कर रहा है AB और B का काम कर रहा है BD। चलिए tan D कितना दिया है? 30 डिग्री बराबर AB कितना है? 75 बटा BD। tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3। 75 बटा BD। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BD बराबर क्या जाएगा? 75√3। चलिए अब आपको ज्ञात करना है क्या? सीड यानी कि जहाजों के बीच की दूरी। जहाजों के बीच की दूरी, दूरी क्या है? CD बराबर BD माइनस BC। BD कितना निकला है? BD 75√3 माइनस BC, तो BC कितना निकला है? 75। तो 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस कितना जाएगा? 1। एक क्या हो गया? आंसर। चलिए अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो शिखर कौन है? ए, एक केबल टीवी टावर के शिखर और पाद का उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री। इन्होंने, मैंने पहले बोला कि शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब देखिए ये 45 तो भी कितना हो जाएगा? 45। वो कैसे? तो एकांतर से। तो मान तो कहता है कि केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए माना कि 7 मीटर
ऊंचा ए भी एक भवन के शिखर ए से सीढ़ी केवल टावर के शिखर तथा पाद द्वारा बना कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिए, तो हमको निकालना है क्या, केवल टावर की ऊंचाई। तो केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई क्या है, सीडी है, यानी कि आपको सीडी ज्ञात करना। और सीडी को हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डीई। तो सी प्लस डीई यानी आपको सी और डी का मान ज्ञात करना। अब ध्यान से देखिएगा, चतुर्भुज ए बी सी ई में ए बी और सी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कहेंगे ए बी बराबर सी ई। ए बी का मान कितना है, 7 बराबर सी ई। हम कह सकते हैं सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब तो हमको ये पता चल गया, यानी अब हमको ज्ञात करना है क्या, डी। लेकिन डी ई जो है त्रिभुज ए डी ई का भुजा, ए डी ई त्रिभुज का भुजा कौन है, डी है। और किसी भी त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक भुजा और एक कोण ज्ञात होना चाहिए। तो हमारा एक कोण तो ज्ञात है, इसका कोण कितना है, 60 डिग्री, लेकिन भुजा ज्ञात नहीं है। लेकिन हम ध्यान से देखें कि ए और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जब ए और बी सी आपस में बराबर होंगे तो देख रहे हैं कि बी सी है जो ए बी सी त्रिभुज का भुजा है, जिसका एक भुजा ए बी और एक कोण सी ज्ञात है। तो हम सबसे पहले चलेंगे कौन में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। क्या देखिए, ए बी सी में चल रहे हैं तो यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि सीधा है। तो कोण बी समकोण है तो पता चल गया। इसके बाद देखिएगा कोण सी कितना डिग्री दिले है, 45 डिग्री। ए बी कितना है, 7 मीटर। हमको आवश्यकता किसका है, बीसी का। और बीसी किसके बराबर है, ए के। चलिए अब देखिए ए बी, थीटा जब यहाँ तो सामने वाला पी और नीचे जो होता है आधार यानी कि बी। तो पी और बी के बीच में रिलेशन बनाने वाला अनुपात कौन होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो पी और बी के बीच रिलेशन बताए वो है tan थीटा। तो हम चलेंगे tan थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन रखेंगे, सी। जब थीटा सी रखें तो पी का काम ए बी कर रहा है, तो ऊपर में हो जाएगा ए बी, और बी का काम बी सी कर रहा है। चलिए tan सी का मान कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ए बी कितना है, 7 मीटर। बी सी किसके बराबर है, ए के। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 7 बटा कितना हो गया, ए। गुना करेंगे तो ए बराबर कितना निकल गया, 7। अब हम चलेंगे त्रिभुज इसमें चलेंगे ए ई डी में, क्योंकि हमको एक भुजा ए ज्ञात हो गया और एक कोण ए भी पता है। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए ई डी में कोण ई समकोण है। कोण ई क्या है, समकोण। अब ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो कोण ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब देखिए ए का मान कितना निकला है, 7। और निकालना है क्या, डी। तो डी निकालना है तो डी बराबर भाट हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे हमको ए ज्ञात है और डी निकालना है, तो थीटा के रूप में कौन है ए। जब थीटा इसको मानिएगा तो सामने वाला पी और समकोण के सामने वाला एच, अब बचा जो आधार बी। और नहीं तो जहां पे थीटा होता है वो बी और एच को स्पर्श करता है, इतना याद नहीं तो रखिएगा, बी और एच को। तो आपको यहां से तो कंफर्म हो जाएगा जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो एच होता है, और दूसरा जो स्पर्श कर रहा है वो क्या हो जाएगा बी, तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी। तो देखिए हमको रिलेशन निकालना है पी और बी के बीच, तो कौन चले पड़ेगा tan थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन आएगा ए। जब हम थीटा के रूप में ए लिए तो पी का काम कौन कर रहा था डी, तो डी लिख देंगे, और बी का काम कौन कर रहा था ए। चलिए इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कोण ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर डी ई। डी तो हमको ज्ञात करना है, ए का मान कितना है 7, तो 7 लिख देंगे। tan 60 का वैल्यू √3 होता है बराबर डी बटा 7, तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, 7√3 बराबर आ जाएगा डी। चलिए अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है भवन यानी केबल टावर की ऊंचाई यानी कि CD। तो यहां पे लिख देंगे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या था CD, और CD बराबर C जोड़ D है, C जोड़ DE। अब बताइए CE का मान हमको कितना पता चला है, CE कितना है 7 है, C बराबर 7, तो लिख देंगे 7 प्लस DE, T कितना निकला 7√3। अब देखिए ध्यान से, दोनों में देखिए 7 मिल रहा है, तो 7 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो 7 कॉमन लिए तो कितना बचा 1, इधर बच गया √3, यानी कि आंसर क्या आ गया 7 × 1 + √3, ये हो गया आंसर। चलिए अगला हम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी सवाल में सीधा सीधा बोला है कि देखिए एक नहर है, क्या है एक नहर, जिसके एक और एक टीवी टावर खड़ा है। नहर के ठीक ऊपर एक बिंदु से तथा 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कहता है टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करें एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई AB है, जो BC नहर के दूसरे ओर स्थित बिंदु C तथा 20 मीटर
की दूरी पर स्थित बिंदु डी से शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना 60 डिग्री और 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। अब देखिए फिर समझिएगा, उसने बोला कि एक और टीवी टावर खड़ा है, ये नहर है, नहर के इस साइड क्या है, ए भी एक टीवी टावर खड़ा है, दूसरे ओर एक बिंदु सी से जिसका शिखर कोणीय कोण 60 डिग्री बनाता है तथा यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु डी है, उससे शिखर कोणीय कोण कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो कहता है कि टीवी टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। यानी आपको ज्ञात करना है सबसे पहले टीवी टावर की ऊंचाई, टीवी टावर की ऊंचाई, और ऊंचाई के नाम क्या है, ए बी, यानी आपको ए बी ज्ञात करना। दूसरा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, और नहर की चौड़ाई क्या है, BC, तो BC बराबर भाग। चलिए तो सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ देखिए इस त्रिभुज का भी कोई भुजा पता नहीं है ना इस त्रिभुज का पता, लेकिन हमको ध्यान से देखा गया तो ये भुजा बड़ा वाला त्रिभुज में भी शामिल है और ये भुजा भी बड़ा वाला त्रिभुज में शामिल है, क्योंकि बड़ा त्रिभुज की भुजा BD का BC एक छोटा सा भाग है और ये भी तो एक भुजा है ही। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले छोटका त्रिभुज में। तो त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, समकोण है, क्योंकि यहाँ पे सीधा है। अब देखिए इसमें कोण C कितना दिया, 60 डिग्री। हमको रिलेशन जानना है AB, क्योंकि ये बड़ा त्रिभुज की भुजा और एक BC जो बड़ा त्रिभुज की भुजा में शामिल है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, हम दो भुजा तो ले लिए, अब यहाँ पे देखिए जो दो भुजा लिए हैं क्या क्या का काम कर रहा है। तो एक भुजा लिया है AB, AB है जो लंब के काम कर रहा है, दूसरा भुजा लिया है BC जो आधार का काम कर रहा है। और लंब और आधार कौन में चलेंगे, tan थीटा, और थीटा के रूप में कौन है, C। तो लंब का काम यानी P का काम कर रहा था AB, तो AB हो जाएगा, और आधार के काम कर रहा था कौन, BC, क्या हो जाएगा, BC। tan C कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे, बराबर AB बटा BC। tan 60 के मान कितना होता है, √3 बराबर AB बटा BC। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, √3 BC बराबर AB, या AB बराबर √3 BC। चलिए अब चलेंगे बड़का त्रिभुज ABD में। तो चलिए त्रिभुज ABD में कोण B समकोण है। अब इसका एक एंगल D देखिएगा ध्यान से, D कितना दे लिया है, 30 डिग्री, और इसकी यहां से देखिए AB, क्योंकि AB भुजा ही छोटका त्रिभुज में भी है और बड़ा में, इसलिए एक भुजा हम कौन लेंगे, AB लेंगे, और AB बराबर कितना निकल गया है, √3 BC, और दूसरा भुजा लेंगे हम BD। अब BD बराबर हमको पता क्या है, BC जोड़ CD, BC जोड़ CD, BC प्लस CD, CD का मान कितना है, 20। चलिए तो यहाँ देखिए एक भुजा ए लिया, एक भुजा ई लिया है, तो ए है जो आधार के काम कर रहा है, ये है जो लंब का, लंब और आधार कौन में, tan में, लेकिन थीटा के रूप में कौन लेना पड़ेगा, D। तो लंब के काम कौन कर रहा था, AB, यानी P का काम AB, और आधार यानी B के काम कौन किया, BD। चलिए tan D यानी कि D का मान कितना है, एंगल के रूप में 30 डिग्री। चलिए AB कितना है, √3 BC,
इसके बाद बीडी, बीडी कितना है, तो बीडी है आपका बीडी कितना निकला, बीसी प्लस 20। चलिए अब आ जाइएगा ऊपर। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर √3 BC वाटा BC प्लस 20। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तब BC प्लस 20 हो जाएगा। इधर √3 में √3 से 3 BC हो जाएगा। चलिए इसको ये पटी ले लाते हैं। √3 प्लस में ये पटी आएगा तो माइनस में, और 20 प्लस में ऊपर गया तो माइनस में, इधर घटाएंगे तो -2 BC आ जाएगा बराबर -20, माइनस से माइनस खत्म और 2 से ही कटेगा 10 बार में, तो BC बराबर कितना आ गया 10। और BC क्या था, नहर की चौड़ाई। तो अब देखिए हम लिख सकते हैं कि नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या था BC, तो BC हमको कितना निकल गया है 10। और दूसरा निकालना था टीवी टावर की ऊंचाई, जो कि ये भी है टीवी टावर की ऊंचाई। ऊंचाई कौन है, AB है। अब देखिए AB बराबर क्या निकला था, टीवी टावर की ऊंचाई AB था, AB बराबर निकला था √3 BC, तो √3 हो गया और BC का मान कितना है 10, तब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर, एक आंसर ही है और एक आंसर ही है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। यानी बोला कि 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ा एक सड़क है जिसके बीच एक बिंदु से 2 समान खंभा लगा हुआ, जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हम मान लेंगे, माना चलिए अब हल कर दें इसको। माना 80 मीटर चौड़ी सड़क के नाम क्या है BC, BC एक सड़क है, BC एक सड़क है जिसके बीच बिंदु, चलिए अब हल कर दें इसको। माना 80 मीटर चौड़ी सड़क के नाम क्या है BC, BC एक सड़क है, BC एक सड़क है जिसके बीच बिंदु, जिसके बीच का बिंदु का नाम कौन सी है O, तो जिसके बीच बिंदु O से 2 समान लंबाई के खंभों और खंभा का नाम क्या है AB और CD, AB और CD के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले माना कि 80 मीटर चौड़ी BC एक सड़क है जिसके बीच बिंदुओं से 2 समान
खंभों ए बी और सी डी के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखिए बीच की दूरी हमको पता नहीं है ओसी, ना पता है बी ओ, तो हमें वो कोई की एक्स मान लेंगे। तो माना ओसी बराबर एक्स, इसको क्या मान लिए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। बोलिएगा वो कैसे, हमको समझ में नहीं आया। अब देखिए दोनों का योग कितना है 80, दोनों का योग मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 80, यानी कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी को जब आप जोड़िएगा तो कितना मीटर आएगा 80 मीटर। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मान लें कि दो संख्या का योग 12 है, एक संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या क्या होगा 4, तो वो 4 कैसे आया होगा, योग वाला संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे तो 4 निकलेगा ना दूसरी संख्या। इसी प्रकार हमको पता था कि दो दूरी का योग कितना है 80, और फर्स्ट दूरी को हमने क्या माना था x, और दूसरा दूरी क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि दूसरा दूरी निकालने के लिए कुल दूरी में से फर्स्ट दूरी को क्या कर देंगे घटा देंगे। चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम चलते हैं, इसमें दो त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज और ए त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज में चल दीजिए, पहले इसमें चलिएगा फिर इसमें चलिएगा। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी ओ में कोण बी क्या है समकोण है, कोण बी समकोण है। अब देखिए कोण बी समकोण, इसके साथ में कोण ओ कितना दिले है 30 डिग्री, और बी ओ कितना दिले है 80 माइनस एक्स। अब देखिए हमको ए बी और एक भुजा ए ओ, दो भुजा बच रहा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि कौन भुजा में चले ताकि उसका रिलेशन दूसरे के साथ भी मालूम हो। जैसे इसमें हमको ए बी का रिलेशन पता है सी डी के साथ, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है दोनों समान लंबाई के खंभे, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसीलिए हम एक भुजा किसको लेंगे ए बी को लेंगे। चलिए ए बी बराबर भाट। अब ध्यान से समझिएगा, चलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाट। अब ध्यान से देखिए, एक भुजा हमको बीओ जो पता है आधार के काम कर रहा, एक ए बी हमको निकालना है जो लंब के काम कर रहा है, और लंब और आधार किसमें पता चलता है tan थीटा का रिलेशन है, लेकिन थीटा के रूप में एंगल कौन है ओ है, तो वो लिखेंगे tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बटा बी, tan थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी का काम कर रहा है कौन ए बी, तो ए बी लिख देंगे, और बट्टा में होता है बी, या बी का काम कौन कर रहा है बी ओ, तो बी ओ लिख देंगे। चलिए tan और ओ कितना डिग्री दे एंगल, ओ का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे, बराबर ए बी हमको पता नहीं है तो ए बी लिख देंगे। बीओ कितना है 80 माइनस एक्स, देखिए बीओ कितना निकला 80 माइनस एक्स, तो लिख देंगे 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बट्टा 80 माइनस एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो 80 माइनस एक्स ही रह जाएगा, क्योंकि एक में गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स से, तो 80 माइनस एक्स, और √3 में ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी। चलिए अब देखिए यहां से √3 गुना में रिपीट लाएंगे तो भागा में आ जाएगा, बराबर में ए बी, तो ए बी बराबर क्या निकल गया 80 माइनस एक्स बटा √3। अब इसको छोड़ दीजिए, अब हम देखिए चलेंगे क्या इस साइड के त्रिभुज में, इसका नाम क्या है ओ सी डी, तो चलेंगे त्रिभुज ओ सी डी में, और कौन सी क्या है समकोण है, तो कौन सी समकोण है। अब देखिए ओ सी डी में एक कोना एंगल ओ कितना डिग्री है 60 डिग्री, तो इसके लिए लिखेंगे कोण ओ बराबर 60 डिग्री। एक भुजा ओसी हमको पता है कितना है एक्स, ओसी बराबर एक्स। अब ध्यान से देखिए ओडी का रिलेशन हम दूसरा के साथ नहीं जा रहे हैं, लेकिन सीडी का रिलेशन हमको पता है त्रिभुज का एक भुजा ए बी के साथ, क्योंकि ये दोनों क्या है खंभा है, तो हम किसके लिए चलेंगे सी डी लेके, सी डी बराबर भाट।
चलिए अब देखिए tan थीटा चलेंगे, क्योंकि हमको एक भुजा CD जो लंब के काम कर रहा है और दूसरा भुजा लिया है OC जो आधार का काम कर रहा है, और लंब और आधार के बीच में रिलेशन कौन बताता है? tan थीटा। तो हम चलेंगे tan थीटा, लेकिन थीटा के रूप में कौन है? O है। तो P का काम कौन कर रहा है? CD। tan थीटा बराबर होता था क्या? P बटा B। P का काम कर रहा है CD, और B यानी कि आधार के काम कौन कर रहा है? OC। चलिए tan O एंगल इसके लिए कितना डिग्री है? 60 डिग्री। बराबर चलेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, CD हमको ज्ञात करना है, वटा, चलिए ऊपर आ जाते हैं, tan 60 डिग्री बराबर CD तो हमको ज्ञात करना है तो CD लिख देंगे, बटा, अब देखिए OC या OC कितना है? x, तो x लिख देंगे। tan 60 के मान कितना होता है? √3, और CD बटा x, तीसरा तीसरी गुना कर दीजिएगा तो √3x बराबर CD, यानी कि CD बराबर √3x। अब देखिए यहाँ पे CD का मान √3x निकल गया है, और यहाँ पे AB का मान कितना निकल गया है? AB का मान 80 - x बटा √3, और AB और CD आपस में क्या है? बराबर है। तो कैसे बराबर है? क्योंकि दो समान लंबाई के खंभा है, तो हम लिख देंगे समान लंबाई से AB बराबर CD। AB कितना है? 80 - x बटा √3, 80 - x बटा क्या है? √3, और CD कितना है? √3x, तीसरी गुना कर दीजिए तो 80 - x, और √3 में √3 से गुना करते कितना आ जाएगा? 3x, माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 80 बराबर 4x, कटेगा कितना बार में? 20 बार में, तो x बराबर क्या निकल गया आपका आंसर? 20। अब देखिए जो जो पूछा है वो लिख दीजिए। सबसे पहले आपको पूछा है खंभों की लंबाई यानी AB और CD, तो सबसे पहले निकालेंगे खंभा की लंबाई। खंभों की लंबाई, खंभों की लंबाई, लंबाई क्या था? AB और CD दोनों आपस में बराबर है, तो AB बराबर CD। अब दोनों में से कोई ले लीजिए, दोनों से मान उतना ही निकलेगा। तो यहां हम ले लेते हैं क्या? AB, देखिए AB कितना निकला है? 80 - x बटा √3, या CD कितना निकला है? √3x। तो सीधा हम इसी को लिख देते हैं, दोनों से मान निकालेगा तो एक ही आएगा, तो √3 या x का मान कितना निकला है? 20, तो गुना करेंगे तो 20√3। अब आपको पूछा है क्या? बीच की दूरी, तो बीच के दूरी में सबसे पहले कौन है? BO, तो BO कितना है? 80 - x, तो 80 - 20 आ जाएगा कितना? 60, और एक दूरी और क्या था? OC कितना है? x, x का मान कितना निकला है? 20, तो आपको 3 आंसर हो गया, 1 2 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिएगा, अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? गुना, तो BC में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 BC बराबर में 50। अब देखिए यहाँ से निकाल देंगे BC, तो BC बराबर कितना निकल जाएगा? 50 बटा √3, क्योंकि √3 गुना में ऊपर डिवीजन था भागा में। अब हमको BC भी ज्ञात हो गया, तो अब ध्यान से देखिए कि जब BC ज्ञात हो गया, इसका एक एंगल दिया हुआ है,
तो एक भुजा और एक एंगल की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे अब ए बी। तो चलिए अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कोण बी क्या बनेगा, समकोण है, तो लिख देंगे कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। अब देखिए इसी के साथ ए बी सी का एक एंगल कोण सी कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो लिखेंगे कोण सी बराबर 30 डिग्री। इसके बाद ध्यान से देखा गया तो बीसी, बीसी भुजा हमको कितना निकला है 50/√3, तो लिखेंगे बीसी बराबर 50/√3। अब आपको भवन की ऊंचाई की आवश्यकता है जो कौन है ए बी है, तो आप लिखेंगे ए बी बराबर वाट। अब देखिए एंगल हम कौन लिए कौन सी, जब एंगल यहाँ कौन सी लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, यानी हमको लंब ए बी और बी सी यानी कि आधार, तो पी और बी, अब पी और बी के बीच में बताने वाला रिलेशन कौन होता है tan थीटा, तो हम चलेंगे tan थीटा में, लेकिन थीटा का मतलब एंगल, एंगल के रूप में कौन लिए सी, तो लिखेंगे tan सी बराबर सूत्र क्या होता है tan थीटा बराबर P/B होता है। अब देखिए P, अब P का काम कौन कर रहा है ए बी, तो यहाँ हो जाएगा क्या ए बी, और होता है बटा में बी, या बी यानी कि आधार, आधार के काम कौन कर रहा है बी सी, तो बटा में क्या हो जाएगा बी सी। अब देखिए ए बी तो हमको ज्ञात करना है, तो ए बी लिखेंगे, बी सी का मान कितना है 50/√3, और यहाँ देखिए सी एंगल के रूप में कितना दे लिया 30 डिग्री, tan 30 का मान बैठा देंगे 1/√3, यहाँ देखिए बटा है, अब बटा का मतलब क्या होता है भाग, भाग को चेंज करें गुना में, तो नीचे का √3 ऊपर और ऊपर के 50 आ जाएगा नीचे। अब तिरछा तिरछे हम क्या करेंगे गुना, चलिए तो तिरछा तिरछे गुना कर लेते हैं, तो 50 में पहले 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इधर देखिए √3 में √3, तो √3 गुना √3 √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी हम कह सकते हैं कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और साथ में आ जाएगा ये भी। अब यहाँ देखिए 3 है जो गुना के साथ में, तो यू पे भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा बराबर में ए बी, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या निकल गया 50/3 आंसर। चलिए अब हम अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी उसने बोला एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है और ये भवन है, पाद का मतलब होता है जहां पे ये खड़ा होता है यानी पैर, और शिखर का मतलब होता है ऊपरी भाग। तो उसने बोला है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए भवन के नाम क्या है ए बी, तो माना कि भवन की ऊंचाई ए बी है तथा मीनार की ऊंचाई सी डी के शिखर डी से भवन के पाद बिंदु बी का
उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ए बी है, यानी कि ए बी आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करने के लिए उसकी एक भुजा और एक कोण ज्ञात होना चाहिए, तभी हम उसकी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए भवन, भवन का नाम क्या है? ए बी, और जो ए बी भुजा है त्रिभुज ए बी सी का है, ए बी सी त्रिभुज का है। अब ध्यान से देखा गया तो ए बी सी का मात्र एक एंगल 30 डिग्री ज्ञात है। इसके अलावा न ए भुजा ज्ञात है, न एक ज्ञात है और न ही ए सी ज्ञात है। तो लेकिन दूसरा तरफ देखेंगे कि बी सी डी एक त्रिभुज है, बी सी डी एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा और एक कोण ज्ञात है। सी डी भुजा 50 है और कोण बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो हम इसकी सहायता से ज्ञात कोण कर लेंगे, बीसी ज्ञात कर लेंगे, और यही बीसी भुजा ए बी सी ए के लिए भी है। तो जैसे ही हम इसकी सहायता से बीसी ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज ए बी सी का एक भुजा हमको बीसी ज्ञात हो जाएगा। अब जब बीसी ज्ञात हो जाएगा तो एक भुजा और एक एंगल की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? ए बी। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज बड़का का नाम क्या है? बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में कोण, यहाँ पे देखिए बी सी डी में चलेंगे तो यहाँ पे कोण क्या बनेगा? समकोण। तो बोलेंगे कोण सी समकोण है। कोण सी क्या है? समकोण। अब ध्यान से देखा गया तो इसमें देखिए कोण बी कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। तो बोलेंगे कोण बी बराबर 60 डिग्री। एक भुजा सी डी कितना दिया है? 50 मीटर। तो लिखेंगे सी डी बराबर 50 मीटर। हमको आवश्यकता किसका है? बीसी का। तो हम लिख देंगे बीसी बराबर वाट। चलिए अब देखिए, जो भुजा हमको निकालना है वो आधार के काम कर रहा है, और जो दिया हुआ है वो लंब का, क्योंकि हमको थीटा के रूप में कौन है? बी है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी कि ये पी जो कि दिया हुआ है, और जो ज्ञात करना है वो क्या है? आधार, यानी कि बी। और पी अभी कौन में चलता है? tan थीटा में। तो थीटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि थीटा का मतलब होता है एंगल, और एंगल कौन है? बी। तो लिखेंगे tan बी बराबर क्या होगा? पी बटा वी होता है। तो पी या पी के काम कौन कर रहा है? सी डी। तो लिखेंगे सी डी वाटा बी, बी का मतलब होता है आधार, आधार के काम कौन कर रहा है? बी सी। चलिए tan बी, बी एंगल कितना दे रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिख देंगे। सी डी, सी और डी, सी डी कितना मिला है? सी डी 50। तो 50 लिख देंगे। बीसी आपको ज्ञात करना है, तो ज्यों के त्यों। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटा बीसी। अब तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो √3 बीसी बराबर कितना आ गया? 50। तो बीसी बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटा √3। चलिए अब देखिए, ए बी सी का हमको एक भुजा बीसी ज्ञात हो गया और एक कोना सी दिया हुआ है। तो हम ए दोनों की सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? ए बी। और ए बी ही क्या है? भवन की ऊंचाई है। तो चलिए अब बात चलते हैं बी सी में कोण बी समकोण है। चलिए अब देखिएगा, और इसमें तो एक कोण बी समकोण मिल गया, इसके अलावा देखा गया तो कोण सी कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो लिखेंगे कोण सी बराबर 30 डिग्री। एक भुजा बी सी जो कि हमको ज्ञात है, और बी सी कितना निकला है? 50 बटा √3। तो लिखेंगे बी सी बराबर 50 बटा √3। आपको ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी बराबर क्या कर देंगे? वाट। अब ध्यान से देखा गया तो हमको बी सी और ए बी के बीच रिलेशन बनाना है। तो बी सी
BC है जो देखिए क्या के काम करेगा, आधार का, क्योंकि अबरी एंगल इधर से हो गया है। थीटा के रूप में कौन कौन आ लिए हैं, कौन सी, तो थीटा जब ये होगा तो सामने क्या होगा P, और ये तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अब देखिए AP हो गया और जो दिया है वो B हो गया, तो P और B कौन में, tan थीटा में। तो चलेंगे tan, लेकिन थीटा का मतलब एंगल के रूप में कौन है, कौन सी, तो लिखेंगे C बराबर tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B। अब देखिए P का काम कौन कर रहा है, AB कर रहा है, तो AB लिख देंगे बटा B का काम कर रहा है BC, तो लिख देंगे BC। अब देखिए tan C एंगल के रूप में कितना डिग्री है, 30 डिग्री, बराबर AB अब बटा BC। अब BC का मान कितना है, 50/√3। tan 30 का मान आता है कितना, 1/√3 होता है। अब देखिए ये बट्टा में है, तो बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग को चेंज करेंगे गुना में तो √3 चल जाएगा नीचे, अब सॉरी √3 चल जाएगा ऊपर, अब 50 आ जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी कर देंगे गुना, तो यहाँ 50 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, और यहाँ तिरछा तिरछी देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और साथ में AB है तो 3AB, और यानी कि अब AB निकालेंगे तो 3 गुना में है, इपट जाएगा तो भागा में, बराबर AB। तो AB बराबर कितना आंसर आ गया, 50/3। एक क्या हो गया आपका आंसर।